चलिए आइए, तो सब अपना ना पूरा ध्यान निचोड़ के इधर रख देना। रीजन इज बीइंग, हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल चीज कर रहे हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में। और सुन लो सब कान खोल के, इसके न्यूमेरिकल्स दोबारा नहीं कराए जाएंगे। तो जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है हम लोग वही कर रहे हैं आज, न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम के, वो भी एनसीईआरटी के, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने उस दिन करवाया था, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आते हैं। और वो समझ गए तो यार डिजिट्स चेंज करके तो कुछ भी दे सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? तो फोकस करो उस पर। तो मैं एग्जाम्पल पे जाऊंगा, खास खास क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं 7.1 कराऊंगा और मोटा मोटा क्वेश्चन का मेन कंटेंट लिख दूंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन दे रखी है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन दे रखी है। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये बहुत जरूरी है। और कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम के समय कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी है। इक्विलिब्रियम के समय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? N2 की दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर -2m, H2 की दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -2m, NH3 की दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2m। ये तीनों दे रखी है और कह रहा है कैलकुलेट करो कैसे। तो ये सबसे प्रारंभिक क्वेश्चन है, जो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो এটা বন্ধ করে দেবো, तो এটা फैला धीरे बोल। सबसे प्रारंभिक क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी है और केसी निकल पा रहा है। तो हमें पता है केसी क्या होगा, पहले बताओ इस इक्वेशन का केसी कैसे लिखे जाए? कौन बताएगा मुझे इसका? यस, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है NH3, इसकी पावर क्या आएगी 2, और नीचे आएगा N2 और H2 की पावर आएगी 3। अच्छा, इसमें कॉमन एरर बच्चे क्या करते हैं, नीचे बीच में इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। क्यों? क्योंकि ऊपर उन दोनों के बीच में प्लस है। भैया इधर प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सारे रिएक्टेंट या सारे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। ये बच्चों में कॉमन एरर होता है, ये बच्चों में कॉमन एरर होता है, ये बच्चों में कॉमन एरर होता है, समझिए इस बात। तो अब क्या करना है? अब ध्यान रखना है कि जब हम केसी की बात करते हैं तो ये सब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, इक्विलिब्रियम के समय की कॉन्सेंट्रेशंस है। इक्विलिब्रियम के समय NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1.2 इंटू 10 की पावर -2 की आ जाएगी स्क्वायर। नीचे क्या करने वाले हैं हम? N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर -2। H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर -2 की क्यूब। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, तो ये हो जाएगा 1.44। 12 को 12 से करोगे ना 144 आएगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -2 था, 10 की पावर -2 था। क्योंकि ना कैलकुलेशन में भी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो जहां जहां कैलकुलेशन में मुझे लगेगा, जैसे नीचे 1.5 है इंटू 10 की पावर -2 है, और इधर 3 की क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27, और 10 की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। अब क्या करने है ना, सारे डिजिट्स को एक साथ लिख देंगे। मतलब जैसे 1.44 आ गया, 1.5 इंटू 27, और सारे 10 की पावर्स को एक साथ लिखेंगे। मतलब 10 की पावर -4, नीचे -2 था, ऊपर आके क्या बन जाएगा? +2। नीचे -6 था, ऊपर आके क्या बन जाएगा? +6। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक एक्स्ट्रा 10 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब यहां रह जाएगा 144, यहां रह जाएगा 15, यहां रह जाएगा 27, और ऊपर रह जाएगा 10 की पावर। इसको सॉल्व करिए जरा। 8 और 2 10, 10 में से 4 गए 6, और नीचे एक 10 है, मतलब रह गया 10 की पावर 5।
तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 144 अपॉन में 15 और 27 को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर आ जाएगा 1045। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का अपना आंसर। ध्यान से देखो, ये जो है ये पावर 6 थी, हमने गलती से लिख दी, -6 ऊपर जाके 6 बन जाएगी, 6 और 2 8, 8 में से गए 4, ये 4 थी और एक कट जाएगी तो 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। किसी को जरा से भी प्रॉब्लम लग रही है ना, शर्म नहीं करेंगे, कोई क्या सोचेगा, इट इज नॉट योर जॉब। आप फ्री होके मुझसे पूछिए, मैं बताने वाला हूं, आप पूछने वाले हो, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, बट हमने इस क्वेश्चन से काफी कुछ चीजें सीखी हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सीधी दी हो तो हम सीधे वैल्यू को पुट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने देखा कि कैसे करना है कैलकुलेशन। डील कर दे बेटा, आगे बढ़ा जाए। जल्दी जल्दी बताइएगा, प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है ना। बहुत देर रुकने वाला नहीं हूं कि मैं प्रॉब्लम बताओ, नहीं, इतना नहीं करने वाला। आगे एग्जाम्पल 7.3 में बताता हूं, वो एकदम सेम है इसी की तरह का। तो एक काम करते हैं, 7.4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, हैपनिंग क्वेश्चन। कहता है केसी दिया हुआ है, केसी इज इक्वल्स टू 4.24 एट 800 केल्विन फॉर रिएक्शन क्या है, CO प्लस H2O शुरू हो रहा है CO2 प्लस H2 बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकालो इफ CO and H2O are only present initially, शुरुआत में initially at 0.10 कैपिटल M each। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ठंडे दिमाग से, अब ये क्वेश्चन है जो आज हम कहेंगे हाँ ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, आप लोगों को बता दिया था। जब भी केसी दिया जाता है, केसी दिया जाता है, लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल इसी तरह से, और कहा जाता है इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन निकालो। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी तो सुन लीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, CO लिखा जाता है, क्वेश्चन CO प्लस H2O मिलता है CO2 प्लस H2, फिर इधर लिखा जाता है एट इनिशियल, मतलब शुरुआत में क्या है, शुरुआत में C है, ये भी C है और ये 0 है। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कुछ तो होगा, क्योंकि शुरुआत जब रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो होता है, हम उसको C मान लेते हैं, और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट में से कुछ माइनस होता रहता है, कुछ कम होता रहता है, जैसे X माइनस होता रहेगा और प्रोडक्ट कुछ फॉर्म होता रहेगा, X बनता रहेगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती रहेगी, रिएक्टेंट कम होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम में C में से X माइनस कर देंगे, C में से X माइनस कर देंगे, और ये प्रोडक्ट X और X बनेंगे। यहां से कितना X माइनस होगा और यहां कितना X प्लस होगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब 1 इधर है। क्या ये मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? ये हमने लास्ट क्लास में, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ रिएक्शंस लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कुछ रिएक्शंस लेता हूँ, लाला ध्यान से। जैसे सपोज कर मैं NH3 वाली रिएक्शन लेता हूँ, NH3 से N2 बन रहा है और 3H2 बन रहा है।
तो यहां पर मैं एट इनिशियल अगर लेता इसको C, तो इनिशियल पे प्रोडक्ट कितना होगा 0 0। ये समझ में आया है? पहले बताइए। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा? मैंने क्या कहा है? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? रिएक्शन शुरू हो चुकी है तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। रिएक्शन शुरू हो चुकी है तभी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। अब रिएक्शन शुरू हो गई तो इसका मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट अब धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रोडक्ट की तरफ खिसक रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है धीरे धीरे। तो रिएक्टेंट से कुछ माइनस हो जाएगा, मान लो रिएक्टेंट से माइनस हो जाएगा एक्स, पर ये कितना माइनस होगा वो डिपेंड करता है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। जैसे यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है NH3 का? 2। तो यहां से कितना माइनस होगा? सी में से कितना माइनस होगा? और यहां पर कितना फॉर्मेशन होगा? x, और यहां कितना फॉर्मेशन होगा? 3x। कोई ऐसा नहीं समझेगा, कोई बच्चा, कॉमन एरर नंबर 2, बच्चा सोचता है यहां 2x माइनस हुआ है, यहां टोटल 4x कैसे बन गया? ये आपको नहीं समझना बच्चे। वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अनुसार रिएक्टेंट कम होता है, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होती है। ये आपको नहीं देखना कि बैलेंस नहीं करना, यहां से 2x माइनस हुआ है तो यहां 2x प्लस होना, नहीं नहीं, मतलब नहीं। ये रिएक्टेंट से कितना माइनस होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये टोटल डिपेंड करता है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया है? बताइए यस और नो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यही स्टेप मेन स्टेप है बच्चों, यही स्टेप मेन स्टेप है। ये स्टेप आ गया तो आपको मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आ गया, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो ये वाला लेते हैं। 2HI बन रहा है H2 प्लस I2। तो एट इनिशियल क्या लूंगा मैं? ये लूंगा C, ये लूंगा 0, ये लूंगा 0। और एट इक्विलिब्रियम में ये क्या लेने वाला हूं? C में से क्या करूंगा बताइए आप? कितना माइनस करूंगा? X, 2x। यहां कितना x प्लस करूंगा? x, और ये भी x, क्योंकि ये 1 1 है। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक और, ये सब न्यूमेरिकल्स है अलग अलग। एक और न्यूमेरिकल, PCl5 बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। एट इनिशियल अगर मैंने ये ले लिया C, तो ये 0 0 होगा। तो एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होने वाला है? C माइनस, हाँ, और यहां पर x और x बनेगा। बताओ ये तीसरा, दरअसल ये न्यूमेरिकल है, एक एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्या है, वैल्यू डालो आंसर लो। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको? बताइए। यस, अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे 2NOCl टूट रहा है 2NO में और Cl2, तो एट इनिशियल क्या करता हूं मैं? ये ले लेता हूं C, ये ले लेता हूं 0 0, और एट इक्विलिब्रियम में क्या करता हूं? C माइनस क्या लूंगा बताओ? 2x माइनस, और ये कितना होगा फॉर्मेशन? 2x, और ये कितना होगा? x होगा। अभी मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए दरअसल। क्या ये आपको समझ में आ गया है? यस, गुड। यही यही एक्चुअली कोर स्टेप है, इसे हम कहते हैं कोर स्टेप। ये ही कोर स्टेप है इस क्वेश्चन का बेटा। ये अगर आ गया तो सवाल आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, अपन यहां पर इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे केसी। तो केसी में ऊपर क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉमन एरर, बीच में प्लस नहीं आएगा। अपॉन में आएंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? CO है और है H2। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी? सभी की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, इसलिए सबकी पावर 1 1 है। Kc की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है 4.24। CO2 की वैल्यू कितनी है? इक्विलिब्रियम्स की वैल्यू ली जाती है, इक्विलिब्रियम्स की वैल्यू। तो CO2 की वैल्यू कितनी है? x, x। H2 की कितनी वैल्यू है? x। नीचे कितनी वैल्यू है इसकी? C माइनस एक्स। और उसकी कितनी है?
c माइनस एक्स, यस। तो 4.24 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर अपॉन में c माइनस एक्स की स्क्वायर। तो हमने लास्ट क्लास में से न्यूमेरिकल कराए थे, याद है ना? याद है या नहीं है? क्या कर देंगे, पूरे की स्क्वायर लिखेंगे और फिर अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, यस रूट बन जाएगा, 4.24 का रूट हो जाएगा और यहां रह जाएगा x अपॉन में c माइनस एक्स। सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 424 का रूट आ जाएगा 2.06 के आसपास, 20.6 के आसपास, और अपॉन में 10 आ जाएगा, x अपॉन में c मतलब क्या, चेक करिए, C मतलब शुरू में कितना था CO और शुरू में कितना था H2O। तो शुरू में कितना था CO और शुरू में कितना था H2O, इनिशियली प्रेजेंट एट 0.1 दोनों, ये है C, ये है C, 0.1 माइनस एक्स। अब तुमका उधर 0.10 दे रखा है यार, 0.1 के बाद कोई भी जीरो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 2.06 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 0.1 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व कर कर एक्स की वैल्यू आप लोगों को आते हुए दिखेगी 0.067। इसमें एनसीईआरटी में बहुत बेकार वाहियात तरीके से कर रखा है, आप इसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इसमें दो ही तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, एक ये और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बनने वाले। अब यहां तक आ गया, अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब इक्विलिब्रियम के समय क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। चेक करिए इक्विलिब्रियम के समय क्या क्या कॉन्सेंट्रेशंस थी। इक्विलिब्रियम के समय कॉन्सेंट्रेशन CO की कितनी थी, C माइनस एक्स थी। H2O की कितनी थी, C माइनस एक्स थी। तो नाउ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ एट इक्विलिब्रियम CO की कॉन्सेंट्रेशन और H2O की कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही थी C माइनस एक्स। C की वैल्यू 0.1 है, X की वैल्यू 0.067 है, तो माइनस करके 0.03 निकल रहा हो। और अगर मैं बात करता हूं CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी और H2 की कॉन्सेंट्रेशन X थी, और X की वैल्यू ऑलरेडी 0.067 निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। बताइए भाई, समझ में आ गया तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.5, एग्जाम्पल 7.5। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन है 2NOCl gives 2NO plus Cl2 has Kc is equals to 3.75 into 10 की पावर -6 at 1069 Kelvin. Calculate Kp. Now this is a very straight question, nothing twisted. हमें कुछ इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत है, because they are asking Kp and we are very much aware of the relation between Kp and Kc, that Kp is equals to Kc RT की power delta n. Now what we are going to do, we are just going to put the values. Kc is what? Kc is 3.75 into 10 की power -6. This will be your Kc, Now what is R? R is 0.083 into T. What is T? T is 1069. Now what is a delta N? Now delta N is equals to NP minus NR. Number of products, moles of product. Product के moles कितने हैं? 2 है NO और 1 है Cl, 3. Reactant के कितने हैं? 2 हैं, तो आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो पावर आ जाएगी 1। तो इसको सॉल्व कर कर जो भी आपका आ जाएगा 3.29 समथिंग आएगा मेरे ख्याल से। हाँ बेटा बताइए। आपको 0.082 ले 0.083 देनी है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आगे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 7.6। एग्जाम्पल 7.6 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक रिएक्शन दे रखी है CO2 प्लस CO2 गैस प्लस C सॉलिड। अच्छा, C सॉलिड देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, बताओ क्या? हाँ, क्योंकि सर इसका एक्टिव मास 1 होने वाला है, इसको हम नहीं लिखने वाले, है ना? इसको हम नहीं लिखने वाले सर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, 1 है। ठीक है, तो कह रहा है हैज Kp is equals to 3 at 1000 Kelvin. Fair enough. कह रहा है इफ इनिशियली, मतलब शुरुआती के दौर पर प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 0.48 बार है एंड प्रेशर ऑफ CO 0 है। अब बेटा ये तो देखो एब्सर्ड है। कह रहा है इनिशियली, शुरुआत में प्रेशर ऑफ CO2 तो दे रखा है, कह रहा है प्रेशर ऑफ CO 0 है। अब ये नहीं भी देता तो हमें तो पता ही है भाई, शुरुआत में तो प्रेशर प्रोडक्ट का 0 ही है, क्योंकि प्रोडक्ट की तो कोई फॉर्मेशन हुई नहीं अभी तक। बताएं, अगर ये ना भी देता तो भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि इनिशियल के शुरुआती दौर पे प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो CO जब बना ही नहीं तो उसका प्रेशर आएगा कहां से? तो उसका प्रेशर तो 0 होना ही है, लाजमी है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब वही प्रेशर, कोई टेंशन नहीं, इंडिविजुअल प्रेशर्स मतलब की। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी केपी या केसी दे रखा होता है, आप कहते हैं सर सबसे पहले आपने बता रखा है, ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे और लिखेंगे क्या? एट इनिशियल। एट इनिशियल यहां पर पी लिखेंगे। तुम कहोगे सर पहले क्वेश्चन में आपने सी लिखवाया था। वेरी सिंपल, क्योंकि उस क्वेश्चन में केसी दे रखा था, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में केपी दे रखा है तो मैं प्रेशर लूंगा पी। ये डैश मारूंगा, इसको 0 नहीं लिखेंगे, डैश में लिखेंगे, मतलब हम नहीं ले रहे। 0 कई बच्चे लिख देते हैं, 0 क्यों लिखोगे भाई? 0 तो नहीं है, वो कांस्टेंट है, नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए डैश लिखेंगे। ये 0 होगा क्योंकि ये फॉर्म नहीं हुआ, ये फॉर्म नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम में ये P में से कितना माइनस होगा? एक ही x माइनस होगा, बट यहां पर 2x बनेगा क्योंकि उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। बताइए ये समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्या इसका लिखेंगे एक्सप्रेशन? क्या होगा एक्सप्रेशन, कैसे लिखा जाएगा? Kp इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिखा जाएगा, मतलब प्रेशर ऑफ CO। मैं दोबारा बता दूं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO होता तो ऐसे लिखा जाता, वो कब लिखा जाता? जब Kc आता क्वेश्चन में। प्रेशर ऑफ CO क्यों लिखा गया? क्योंकि क्वेश्चन में Kp दिया हुआ है। बड़े क्लियर है मेरे शब्द, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीजें बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर आ जाएगा। इसकी पावर जरूर 2 आएगी क्योंकि उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नीचे क्या आएगा? प्रेशर ऑफ CO2 आएगा और उसकी पावर 1 आएगी। कार्बन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन सॉलिड है, हमने उसको नॉट एप्लीकेबल कर रखा है क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका एक्टिव। अब यहाँ पर Kp की वैल्यू कितनी है? Kp की कितनी वैल्यू है? 3 है। प्रेशर ऑफ CO कितना है? प्रेशर ऑफ CO है 2x, तो 2x आएगा और उसकी स्क्वायर आएगी। नीचे प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का प्रेशर कितना है? P माइनस एक्स है, तो यहाँ पर आएगा P माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से हो गया अलग, क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर भी स्क्वायर थी, नीचे भी स्क्वायर थी, तो हमने होल की स्क्वायर कर दी थी और फिर उस चीज को वहां पे रूट में भेज दिया था। याद है क्या? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पीछे वाले न्यूमेरिकल में ऊपर भी स्क्वायर थी, आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस वाले स्टेप में यहाँ क्या थी? ऊपर भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, तो इससे हमने क्या कर दिया? होल की स्क्वायर कर दी अगले स्टेप में, और होल की स्क्वायर करके उसको उधर भेज दिया, रूट निकाल लिया, जिससे सवाल काफी आसान हो गया। ये दूसरे तरह के न्यूमेरिकल्स है, मैंने कहा है मैथमेटिक्स के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें सिर्फ ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर होल की स्क्वायर नहीं लिखी जा सकती। अगर होल की स्क्वायर नहीं लिखी जा सकती तो वो उधर जाके रूट नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, फंसे तो तुम हो। तो ये 2x की स्क्वायर आ जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन में p कितना है? यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? p मतलब ये शुरुआत में कितना था p, यहाँ पर देखिए p शुरुआत में कितना था।
प्रेशर ऑफ CO2 था शुरुआत में 0.48, तो यहां आ जाएगा 0.48 माइनस एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर 0.48 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया और यहां आ गया 4x²। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 अट्ठे 24 का 2, 3 चौक 12, 13 14 का 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x²। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं। 4x² उधर लेके जाएंगे तो वो 3x बन जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो 0.1.44 उधर बन जाएगा माइनस 1.44 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जिसकी वजह से हमें a मिल जाएगा जो x² के साथ होता है 4, b होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है x के साथ 3, c होता है जो कांस्टेंट होता है 1.4। तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो अपन क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, -3 प्लस माइनस, मैं आपको चाहता तो कह देता बेटा पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करा है, जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत थी मैंने करके दिखाया, क्योंकि ना मैं अगर छोड़ दूंगा ना बेटा यहाँ पे छोड़ देना आंसर आ जाएगा, तुम भी छोड़ दोगे सर यहाँ पे करके तो आंसर आ ही जाएगा जब हम तुम प्रैक्टिस करोगे, और जब पेपर में एग्जाम में करोगे तो वो चैलेंज आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल वो कैलकुलेशन तुमने अगर पहले कभी नहीं कर रखी तो ऑन द स्पॉट एग्जाम में नहीं आ पाएगी। तो पहले उस चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। तो मैं कभी भी शॉर्टकट्स में ऐसा विश्वास नहीं रखता। बी स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर 9 मतलब 4a, ए क्या है यहाँ पर 4 ही है, और c क्या है -1.4, और अपॉन में आ जाएगा 2a, a कितना है 4, तो अल्टीमेटली आ जाएगा -3 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1.44 से, तो 32 आ जाएगा, समथिंग अराउंड 32, नहीं 32 नहीं, ये 27 आएगा ना, तो 22 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 16, 16 एकम 16 17, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आएगा 32, नीचे आ जाएगा 8। अब 32 का तो एग्जैक्ट रूट तो आता नहीं, मैं आपको बताऊं तो 32 होता है कहीं ना कहीं 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 में से अच्छा आप जानते हैं अच्छा खासा कि 2 की पावर 4 का तो 2 की पावर 2 निकल जाएगा और अंदर एक रूट 2 रह जाएगा। 32 में से 16 तो निकल ही जाएगा, 2 की पावर 4 तो निकल जाएगा, अंदर रूट 2 रह जाएगा। 2 की पावर 5 मतलब 2 5 बार है, और इसमें से ये एक जोड़ा निकल जाएगा, ये एक जोड़ा निकल जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2 की स्क्वायर, और रूट में रह जाएगा सिर्फ एक। तो 2 की स्क्वायर है 4 और रूट 2 की वैल्यू है 1.4, नीचे है 8, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आप लोग 16। एक बार नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाला तो आप लोगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है ना। तो ये आ जाएगा 5.66, ऐसे कुछ आएगा 5.66, 4 का 4 5, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, नेगेटिव में तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। तो ये आ जाएगा 2.6 अपॉन में 8, नेगेटिव डिस्कार्डेड, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये सॉल्व कर लो, 0.3 आ जाएगा, 0.3। तो मैंने आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं बताया, आई होप आप लोग भी शॉर्टकट नहीं प्रेफर करेंगे। एक बार अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे 2 मिनट, शुरू से एकदम क्वेश्चन पढ़कर शुरू से एकदम देखिए।
सर हाँ जी बताएं। सर ये नीचे हमने पी की वैल्यू 0.4 यहाँ पे बेटा जी, यस सर यहाँ पर, अच्छा ये कहाँ से आई पी, मतलब देखिए चेक करिए पी आया कहाँ से, क्वेश्चन यहाँ पर आया ना पी, सबसे पहले यहाँ लिया गया ना, देखो यस सर तो हमने लिया है कि पी क्या है, हमने लिया है शुरुआत में CO2 का प्रेशर पी लिया जो शुरू में होता था। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ इनिशियली, शुरुआत में प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.48 बार। अब समझ में आया बेटा? ओके सर सर लेकिन सी जो जैसे सी है जो सॉलिड में है सर, वो उसका एक्टिव मास 0 है, इसीलिए हमने ना ना, उसको एक्टिव मास नहीं जीरो बोला। नहीं है, एक्टिव मास नॉट एप्लीकेबल है, अच्छा वन हाँ है, वन। अगर वो सर जीरो हो वन है जाता तो तो लेकिन सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है बेटा प्रेशर में। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आया, बोलो एक और बार। सर कि उसका उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो वन होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्रेशर भी नहीं लेंगे। नहीं, प्रेशर भी कांस्टेंट है यार, सब कुछ कांस्टेंट। एक्टिव मास मतलब क्या है, सॉलिड का एक्टिव मास ही कांस्टेंट है। डोंट टेक इट एज अ प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। वो एक्टिव मास सॉलिड है तो वो कांस्टेंट है, वन है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन है चाहे वो प्रेशर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेंट्रेशन होगा लिक्विड होगा तो प्रेशर, अब ये गैस है तो प्रेशर है, ये गैस है तो प्रेशर है, तो इसका प्रेशर आया ही कहां से, सॉलिड का। लॉजिक ही नहीं है प्रेशर का, नो सॉलिड, प्रेशर हैज नो इम्पैक्ट ऑन सॉलिड। एक लोहे के रॉड को प्रेशर करोगे तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा लोहे के रॉड पर, उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक दूसरे से ठसाठस हैं, एक दूसरे में ओवरलैप थोड़ी हो जाएंगे भाई। अब आते हैं अगले सवाल पर, हमारे एग्जाम्पल 7.7 कहता है कि रिएक्शन है 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, Kc is equals to 2 into 10 की पावर -3 एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन A, कॉन्सेंट्रेशन B, कॉन्सेंट्रेशन C, ये तीनों दे रखे हैं 2 into 10 की पावर -3 कैपिटल है। अच्छा ये समझिए, एट एनी गिवन टाइम है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है इसको तुम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहता था एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर किसी भी समय पर ये वैल्यूज दी है, किसी भी समय पर ये वैल्यूज दी है, तो जो मैं रेशो निकालूंगा किसी भी समय का रेशो निकालूंगा, और अगर मैं किसी भी समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो निकालता हूं तो वो क्या कहलाता है, याद आ रहा है कुछ लास्ट लेक्चर का? हाँ, क्यूसी, यस, क्यूसी। तो क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप रिएक्शन लिखेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे मैं आपको, क्योंकि वो तब लिखते जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछता है। मैं इधर लिख देता हूं, द अबव पैटर्न शुड बी फॉलोड। ये इक्विलिब्रियम लिखना, फिर एट इनिशियल लिखना, एट इक्विलिब्रियम लिखना, C माइनस एक्स, ये करना। The above pattern should be followed in those numericals, कौन से numericals में करेंगे, in which equilibrium concentration is asked, जिसमें equilibrium concentration पूछा गया है, equilibrium concentration या फिर equilibrium pressure पूछा गया है, तो ही हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, जो 90% क्वेश्चन में होगा, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे।
सबसे पहले इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछी गई तो मैं वो पैटर्न फॉलो नहीं करूंगा। ऊपर आएगा बी, फिर आएगा सी और नीचे आ जाएगा ए की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर केसी कितना दे रखा है अगले ने, 2 इंटू 10 की, अच्छा नहीं ये तो केसी है। तुम लिखोगे एट एनी टाइम, किसी भी समय पर, तो क्या निकलेगा, ये क्यूसी निकलेगा। किसी भी समय, किसी भी समय पर, यस किसी भी समय पर निकालोगे तुम क्यूसी हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, अब तीनों की वैल्यू बराबर है तो मैंने ए की जगह बी की जगह रख दिया, सी की जगह भी ये रख दिया और नीचे ए की जगह भी ये रख दिया। तो ये तो कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्यूसी की वैल्यू आ गई 1। अब केसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है इतनी, नाउ केसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3। मैं आपको बता दूं 2 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब है ये, और इसका मतलब है ये। तो अब मुझे बताइए क्यूसी बड़ा है या केसी बड़ा है? केसी की वैल्यू है 0.02, तो केसी क्यूसी से आगे है ना, 1.0 आगे चला गया ना। तो अगर आगे चलेगा तो रिएक्शन कहां आना चाहेगा, बताओ जल्दी। पीछे। हाँ तो क्या लिखोगे, therefore QC की वैल्यू इज बड़ा देन KC, thus reaction moves backward। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 2A, एक रिएक्शन दे दी, केसी की वैल्यू दे दी, एक रिएक्शन और केसी की वैल्यू, दो चीजें दे दी उसने। और फिर कह रहा है एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम मतलब कोई भी रैंडम समय, कोई भी रैंडम टाइम, वो स्पेसिफिक नहीं है कि इक्विलिब्रियम के समय, कह रहा है किसी भी समय यार इनकी कॉन्सेंट्रेशन सब इतनी दे रखी है, ए बी सी तीनों बराबर है इतनी, किसी भी समय रिएक्शन के दौरान ऐसा होगा। तो बताओ रिएक्शन कहां मूव करेगा। तो जब उसने एट एनी गिवन टाइम दे दिया ना, तो हमने दिमाग लगाया एट एनी गिवन टाइम में अगर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो एट एनी गिवन टाइम में हम रेशो निकाल देते हैं, और एट एनी गिवन टाइम का जो रेशो होता है ना वो केसी नहीं होता, वो होता है क्यूसी। क्योंकि केसी होता है रेशो एट इक्विलिब्रियम, रेशो एट एनी टाइम होता है क्यूसी, तो हमने क्यूसी निकाल दिया भैया। हमने क्यूसी निकाल लिया उसी तरह से जैसे केसी निकलता है, और क्यूसी की वैल्यू आ गई 1। अब हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा था कि क्यूसी और केसी की हेल्प से, क्यूसी और केसी अगर हमें दोनों वैल्यूज पता है तो मैं कहीं ना कहीं बता सकता हूं रिएक्शन के डायरेक्शन, क्योंकि हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम को फॉलो करे। तो अगर इक्विलिब्रियम के आगे निकल गए तो मतलब तुम्हारी जो क्यूसी की एट एनी गिवन टाइम जो तुमने रेशो निकाला है वो वैल्यू केसी से बड़ी आ रही है, इसका मतलब तुम इक्विलिब्रियम को फांद कर आगे जा चुके हो, तो उस केस में वो रिएक्शन वापस आएगी पीछे। और अगर तुम्हारी क्यूसी छोटी आ रही है केसी से, तो इसका मतलब अभी तक तुम इक्विलिब्रियम पहुंचे नहीं हो, तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो इस तरह से मैंने क्यूसी और केसी निकाल लिया, फिर देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्यूसी बड़ी है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम के आगे निकल आए, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन पीछे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। समझ में आ गया? सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे।
आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। 7.8 जिसको 2 स्टार की सलामी दी जाएगी। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सब हो गया। हर पैटर्न का मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बस यही एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपको समझना है, और यही होगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कह रहा है 13.8 ग्राम N2O4 लिया गया है, प्लेस्ड इन 1 लीटर vessel at 400 Kelvin to attain equilibrium। रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम की? N2O4 gives 2NO2, ये रिएक्शन है। द टोटल प्रेशर, बेटा मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, मेरा तो नेटवर्क इंटैक्ट है। हाँ बेटा, अपना एक बार नेटवर्क चेक करिएगा बच्चे, ठीक है? द टोटल, एक बार लॉग आउट करके रहना, लॉग इन करिए, तब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम is 9.15 bar। Calculate Kc, Kp and इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख दी ना, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर लिख दिया, तो तुम समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, बोलो? कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर मतलब कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? हाँ, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, इनिशियल और इक्विलिब्रियम वाला। तो भैया एक बार तो 2 मिनट का एक पॉज लेंगे और कहेंगे भैया सारे क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से पढ़े, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़े। अच्छा एक बात, क्योंकि यहां पर प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर, तो पहले क्या निकालेंगे, केसी या केपी? पहले क्या निकलेगा? केपी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट इसने क्या कह दिया, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय प्रेशर इतना था। शुरू में कितना प्रेशर था जो मैं पी मानता हूं, वो तो दिया ही नहीं यार इसने। समझिए मेरी बात को, मैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं स्टूडेंट हूं, मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है, तो मतलब फॉर्मेट करेंगे सर वाला, सर ने जो बताया था, और प्रेशर दे रखा है तो मतलब केपी लिखेंगे। तो मतलब मैं क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट, मैं अगर सर की बात मान रहा हूं जो मुझे सर ने बताया है, तो मैं करूंगा शिशिर सर की बात, एट लिखूंगा इनिशियल, ये लिखूंगा पी और ये लिखूंगा 0, और एट इक्विलिब्रियम ये लिखूंगा p माइनस एक्स और ये लिखूंगा 2x, क्योंकि सर ने बताया था 2 अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2x आएगा। फिर kp होगा प्रेशर ऑफ NO2 की स्क्वायर और नीचे प्रेशर ऑफ N2O4 ये लिखूंगा, और फिर मैं इसके बाद गया फंस। क्यों फंस गया भाई साहब? यहाँ पर केपी तो दिया ही नहीं, हर क्वेश्चन में केपी दिया होता था, केपी तो निकालना है। चलो फिर मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, प्रेशर ऑफ NO2 कितना है? प्रेशर ऑफ NO2 है 2x, तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, मतलब नीचे हो जाएगा N2, वो कितना है p माइनस एक्स, तो तुम कहोगे सर वो हो जाएगा p माइनस एक्स। अब तुम कहोगे सर kp इज इक्वल्स टू आ गया 4x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा p माइनस एक्स, तो आप कहोगे सर ना तो मुझे kp पता है, ना मुझे p पता है, ना मुझे x पता, तो निकलेगा क्या सर? बात तो यार सही है। फिर मैं कहा क्या गड़बड़ हो रही है यार,
तो पी तो पता होना चाहिए था। पी क्या है? पी मतलब शुरुआत में कितना प्रेशर है, N2O4 का शुरुआत में कितना प्रेशर है, वो नहीं दे रखा है यार। वो दे रखा होता ना सवाल हो जाता। मैंने कहा यार ये कैसे नहीं दे रखा N2O4 का शुरुआत में प्रेशर। मैंने कहा क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है 13.8 ग्राम N2O4, मतलब उसने N2O4 का प्रेशर तो नहीं दिया पर उसका मास दे दिया। मैंने कहा अच्छा मास, ओके। वॉल्यूम भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया। अब मुझे आया कुछ याद SOM का। क्या SOM का याद आया? हाँ, यस 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 यस। तो मैंने मान लिया इसे इक्वेशन नंबर 1 भाई साहब, और फिर लिख दिया नाउ फॉर N2O4 PV इज इक्वल्स टू nRT। तो भाई प्रेशर तो निकालना है, वॉल्यूम 1 दे रखा है। ओह सॉरी 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 सॉरी, गिवन मास अपॉन में मोलर मास RT, ये आ जाता था। प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम 1 है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास RT। मैं दोबारा बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है W अपॉन में M। W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलार मास। तो P1 दा P गिवन मास कितना है N2O4 का? 13.8। 13.1। अच्छा, मोलार मास कितना है N2O4 का? एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का 14 इंटू 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4, ये बन गया 72 नहीं 92 बना है ख्याल से। यस सर। 92 है ना, 14 दूनी 28, 16 चौक 64 का यस सर 92। 92 इंटू 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 400 केल्विन। तो भाई मुझे तो ये वैल्यू याद है, ये क्वेश्चन करवाया हमने बहुत बार, 4.98 बार आता है। पहले बताइए, ये एक फेज था न्यूमेरिकल का। पहले बताइए ये समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? सर तो केपी तक करना जरूरी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट कैसे? केपी और केसी का रिलेशन यूज करके? अरे उसे केपी भी नहीं पता, केसी भी नहीं पता, तो कैसे करोगे? ना केपी पता है ना केसी पता है, दोनों ही नहीं पता ना, तो रिलेशन में एक तो पता होना चाहिए ना। गॉट इट? यस तो सर। कुल मिला के बात ये है भाई, ये सवाल और कोई तरीके से हो ही नहीं सकता। टोटल प्रेशर जो 9.5 आ गया वो क्या दिया? अभी बताते हैं उसको, पहले बताया मुझे, यहां तक समझ में आ गया। यस। मतलब ये निकल गया, ये प्रेशर निकल गया, ये 4.98, ये प्रेशर निकला है। शुरुआत में कितना था? शुरुआत में था 4.98, पी की वैल्यू आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो कह रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के समय टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम के समय ये चीज मौजूद है ना, इक्विलिब्रियम के समय ये चीज कह रहा है। इस समय टोटल प्रेशर 9.15 है, ये गिवन है, ये गिवन है। इसका उपयोग करेंगे तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम P माइनस एक्स रिएक्टेंट का प्रेशर था, 2x प्रोडक्ट का प्रेशर था, और वो है टोटल 9.5 गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब P की वैल्यू कितनी? इसको P माइनस एक्स प्लस 2x करेंगे जब, तो P प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9.15 रह जाएगा, और P की वैल्यू कितनी है हमारी 4.98 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9.15। तो आ जाएगा x की वैल्यू 9.15 माइनस 4.98, तो x की वैल्यू हम लोगों को आते हुए दिख रही है 4.17, 4.17। अब p भी आ चुका है, x भी आ चुका है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए,
पुट P एंड X इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, Kp आ जाएगा, Kp क्या था, Kp था 2x की होल स्क्वायर अपॉन में P माइनस x। तो 2x मतलब 2 इंटू x था 4.17 का स्क्वायर करेंगे, और नीचे है P माइनस x। P कितना है हम लोगों का 4.98 माइनस x कितना है 4.17। इसको सबको सॉल्व कर कर Kp आ जाएगा 85.87। ये आ गया Kp। अच्छा, बार कैसे आया इसका यूनिट, मैंने आप लोगों को बड़ा तगड़ा बता रखा प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ऊपर वाला है स्क्वायर, ऊपर वाला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की है स्क्वायर और रिएक्टेंट की है पावर 1। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर आप Kp की यूनिट निकालेंगे तो Kp की यूनिट होती है बार डेल्टा n। ये बता रखा है मैंने आप लोगों को। ऐसा ये तरीका जो जेई के लिए बताते हैं, नीट के लिए बताते हैं, टॉप, मतलब अगर आप जाएंगे ना आकाश में तो सराय काले खां वाले उधर वो बताएंगे आपको, बेटा Kp की यूनिट है, ऐसा यूनिट है बार डेल्टा n। एकदम क्रीम वाली बात बता रहा हूँ आप। डेल्टा n यहाँ पर क्या है, डेल्टा n है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया जी। तो बार की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई बार। दुनिया का सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको यूनिट निकालने का। चलो भाई, Kp भी निकल गया। अब नाउ Kc कैसे निकालेंगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा n। तो Kc निकल जाएगा यहां से। Kp कितना दे रखा है 85.87 इज इक्वल्स टू Kc 0.083 इंटू टेम्परेचर है 400, डेल्टा n कितना है 2 माइनस 1। तो यहां से जो Kc निकलेगा जनाब, वो Kc भी मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं Kc की वैल्यू यहां पर आएगी 2.6 के आसपास। तो आप एक बार देख लीजिए सवाल को। अब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालना, तो इक्विलिब्रियम के समय वो P माइनस एक्स है और वो 2x है। इक्विलिब्रियम प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेशर ऑफ N2O4 है P माइनस एक्स, और P माइनस एक्स ऊपर ही निकाला है तुमने अभी 4.98 माइनस 4.17 0.81। और इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 है ना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो 2 है, 2 मोल्स, रिएक्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है एनपी माइनस एनआर। एनआर प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स 1 है। बताइए समझ में आ गया क्या? हाँ जी बेटा बताएं। नहीं 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 बेटा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं ना बेटा, पहली बात तो यही है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल अलोन गैस है बेटा, अलोन गैस। तो यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बेटा ये जो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं मैं आप लोगों को दोबारा बता, इसके अलावा अगर मैं इसका प्रेशर निकालूं वो 2x आएगा। 2x मतलब प्रेशर ऑफ NO2 निकलेगा, वो 2x निकलेगा। 2x मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकलेगी 4.17 8.34। तो ये था मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का समापन, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का समापन। आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट वर्कशीट लोड करवाऊंगा जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, नहीं 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 मेरे भाई, ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम खत्म है। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का भी एक पार्ट रह गया, भी ली चैटलियर प्रिंसिपल, मतलब अगली क्लास में चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके बाद जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना,
वो इसी के नक्शे कदमों पे चलता है, मतलब उसके न्यूमेरिकल इसी के नक्शे कदमों पे चलते हैं। तो अगर किसी का